भगवान धन्वंतरी ने कहा, सुश्रुत, अब मैं औषधियों के रस आदि के लक्षणों और गुणों का वर्णन करता हूँ। द्रव्य का विपाक 3 प्रकार का होता है, कटु, अम्ल और लवण रूप। वीर्य 2 प्रकार के कहे गए हैं, शीत और उष्ण। द्विजोत्तम। औषधियों का प्रभाव अकथनीय है, मधुर, तिक्त और कषाय रस शीतवीर्य कहे गए हैं, एवं शेष रस उष्णवीर्य माने गए हैं, किंतु गुडूचि, गिलोय तिक्त रस वाली होने पर भी अत्यंत वीर्यप्रद होने से उष्ण है। मानद। इसी प्रकार हरण कषाय रस से युक्त होने पर भी उष्णवीर्य होती है, तथा मांस, जटामांसी मधुर रस से युक्त होने पर भी उष्णवीर्य ही कहा गया है। लवण और मधुर ये दोनों रस विपाक में मधुर माने गए हैं। अम्लोष्ण का विपाक भी मधुर होता है। शेष रस विपाक में कटु हैं। इसमें संशय नहीं है कि विशेष वीर्य युक्त द्रव्य के विपाक में उसके प्रभाव के कारण विपरीतता भी हो जाती है, क्योंकि शहद मधुर होने पर भी विपाक में कटु माना गया है। द्रव्य से 16 गुना जल लेकर कात्थ करें। प्रक्षिप्त द्रव्य से 4 गुना जल शेष रहने पर कात्थ को छान कर पीवे। ये कात्थ के निर्माण की विधि है। जहाँ कात्थ की विधि न बतलाई गई हो, वहाँ इसी को प्रमाण जानना चाहिए। स्नेह, तैल या धृत। पाक की विधि से स्नेह से 4 गुना कषाय, क्वथित द्रव्य अथवा बराबर बराबर तैल एवं विभिन्न द्रव्यों के साथ क्वाथ लेने चाहिए। तैल का परिपाक तब समझना चाहिए जबकि उसमें डाली हुई औषधि उफनते हुए तैल में गलकर ऐसी हो जाए कि उन्हें ठंडा करके यदि हाथ पर रगड़ा जाए तो उनकी बत्तीसी बन जाए। विशेष बात यह है कि उस बत्ती का संबंध अग्नि से किया जाए तो चिड़चिड़ाहट की प्रतीति न हो, तब सिद्ध तैल मानना चाहिए। सुश्रुत, लेह्य, चाटने योग्य औषध द्रव्यों में भी इसी के समान प्रक्षेप आदि होते हैं। निर्मल तथा उचित औषध प्रक्षेप द्वारा निर्मित क्वाथ उत्तम होता है तथा उसका प्रयोग लेह आदि में करना चाहिए। चूर्ण की मात्रा एवं अक्ष, तोला और काक्थ की मात्रा 4 पल है। ये मध्यम मात्र, साधारण मात्रा बतलाई गई है। वैसे मात्रा का परिमाण कोई निश्चित परिमाण नहीं है। महाभाग, रोगी की अवस्था, बल, अग्नि, देश, काल, द्रव्य और रोग का विचार करके मात्रा की कल्पना होती है। उसमें सौम्य रसों को प्रायः धातु वर्धक जानना चाहिए। मधुर रस तो विशेषतया शरीर के धातुओं की वृद्धि के लिए जानना चाहिए। दोष, धातु और द्रव्य समान गुणयुक्त होने पर शरीर की वृद्धि करते हैं और इसके विपरीत होने पर क्षयकारक होते हैं। नरश्रेष्ठ, इस शरीर में 3 प्रकार के उत्स्तंभ खंभ कहे गए हैं, आहार, मैथुन और निद्रा। मनुष्य इनके प्रति सदा सावधानी रखे। इनके पूर्णतः परित्याग या अत्यंत सेवन से शरीर क्षय को प्राप्त होता है। कृश शरीर, ब्रहण, पोषण, स्थूल शरीर का कर्षण और मध्यम शरीर का रक्षण करना चाहिए। ये शरीर के 3 भेद माने गए हैं, तर्पण और अतर्पण। इस प्रकार आहारादि उपक्रमों के 2 भेद होते हैं। मनुष्य को सदा हिताशी होना चाहिए, हितकारी पदार्थों को ही खाना चाहिए और मिताशी बनना चाहिए। परिमित भोजन करना चाहिए तथा जीर्णाशी होना चाहिए। पूर्वभुक्त अन्न का परिपाक हो जाने पर ही पुनः भोजन करना चाहिए। नरश्रेष्ठ, औषधि की निर्माण विधि 5 प्रकार की मानी गई है, रस, कल्प, क्वाथ, शीत, कषाय और फांट। औषधों को निचोड़ने से रस होता है, मंथन से कल्क बनता है, औटाने से क्वाथ होता है, रात्रि भर रखने से शीत और तत्काल जल में कुछ गर्म करके छान लेने से फांट होता है। इस प्रकार चिकित्सा के 108 साधन हैं। जो वैद्य उनको जानता है वो अजेय होता है, अर्थात वो चिकित्सा में कहीं असफल नहीं होता है। वो बाहुशौंडिक कहा जाता है। आहार शुद्धि अग्नि के संरक्षण, संवर्धन एवं संशुद्धि आदि के लिए आवश्यक है, क्योंकि मनुष्यों के बल का अग्नि ही मूल आधार है। बल के लिए सैंधव लवण से युक्त त्रिफला, कांतिप्रद उत्तम पेय, जांगल रस, सैंधव युक्त दही और दुग्ध तथा पीपल का सेवन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि जो रस या धातु आदि अधिक हो गए अर्थात बढ़ गए हैं, उन्हें सम करे, साम्य अवस्था में लावे। वात प्रधान प्रकृति के मनुष्य को अपनी परिस्थिति के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में अंग मर्दन करना चाहिए, शिशिर ऋतु में साधारण या अधिक, वसंत ऋतु में मध्यम और ग्रीष्म ऋतु में विशेष रूप से अंगों का मर्दन करें। पहले त्वचा का, उसके बाद मर्दन करने योग्य अंग का मर्दन करें। स्नायु एवं रुधिर से परिपूर्ण शरीर में अस्थि समूह अत्यंत मांसल सा प्रतीत होता है। इसी प्रकार कंधे, बाहु, ज्वानुद्वय तथा
जंगाद्वय मासल प्रतीत होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य शत्रु के समान इसका मर्दन करे। जत्रु, हंसली का भाग, वक्षः स्थल, छाती, इन्हें पूर्ववत साधारण प्रकार से मले तथा समस्त अंग संधियों को खूब मलकर उन्हें अंग संधियों को फैला दे, किंतु उसका प्रसारण हठात एवं क्रम विरुद्ध न करे। मनुष्य अजीर्ण में भोजनोपरांत और तत्काल जल पीकर परिश्रम न करे। दिन के 4 भाग प्रहर होते हैं। प्रथम प्रहरार्ध के व्यतीत हो जाने पर व्यायाम न करे। शीतल जल से एक बार स्नान करे। उष्ण जल थकावट को दूर करता है। हृदय के श्वास को अवरुद्ध न करे। व्यायाम कफ को नष्ट करता है तथा मर्दन वायु का नाश करता है। स्नान पित्ताधिक्य का शमन करता है। स्नान के पश्चात धूप का सेवन प्रिय है। व्यायाम का सेवन करने वाले मनुष्य धूप और परिश्रम युक्त कार्य को सहन करने में समर्थ होते हैं। आयुर्वेदोक्त वृक्ष विज्ञान। धन्वंतरी कहते हैं, सुश्रुत, अब मैं वृक्षायुर्वेद का वर्णन करूंगा। क्रमशः ग्रह के उत्तर दिशा में प्लक्ष, पाकड़, पूर्व में वट, बरगद, दक्षिण में आम्र और पश्चिम में अश्वत्थ, पीपल वृक्ष मंगल माना गया है। घर के समीप दक्षिण दिशा में उत्पन्न हुए कांटेदार वृक्ष भी शुभ हैं। आवास स्थान के आसपास उद्यान का निर्माण करें अथवा सब ओर का भाग पुष्पित तिलों से सुशोभित करें। ब्राह्मण और चंद्रमा का पूजन करके वृक्षों का आरोहण करें। वृक्षारोपण के लिए तीनों उत्तरा, स्वाति, हस्त, रोहिणी, श्रवण और मूल ये नक्षत्र अत्यंत प्रशस्त हैं। उद्यान में पुष्करणी, बावली का निर्माण करावें और उसमें नदी के प्रवाह का प्रवेश करावें। जलाशयारंभ के लिए हस्ता, मघा, अनुराधा, पुष्य, ज्येष्ठा, शतभिषा, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपदा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र उपयुक्त हैं। वरुण, विष्णु और इंद्र का पूजन करके इस कर्म को आरंभ करें। नीम, अशोक, पुन्नाग, नागकेसर, शिरीष, प्रियंगु, अशोक, कदली, केला, जम्बू, जामुन, वकुल, मौलसीरी और अनार वृक्षों का आरोपण करके ग्रीष्म ऋतु में प्रातः काल और सायंकाल, शीत ऋतु में दिन के समय एवं वर्षा ऋतु में रात्रि के समय भूमि के सूख जाने पर वृक्षों को सींचें। वृक्षों के मध्य में 20 हाथ का अंतर उत्तम, 16 हाथ का अंतर मध्यम और 12 हाथ का अंतर अधम कहा गया है। 12 हाथ अंतर वाले वृक्षों को स्थानांतरित कर देना चाहिए। घने वृक्ष फलहीन होते हैं। पहले उन्हें काट छांट कर शुद्ध करें, फिर विडंग, धृत और पंख मिश्रित शीतल जल से उनको सींचें। वृक्षों के फलों का नाश होने पर कुलथी, उड़द, मूंग, जौ, तिल और धृत से मिश्रित शीतल जल के द्वारा यदि सेचन किया जाए तो वृक्षों में सदा फलों एवं पुष्पों की वृद्धि होती है। भेड़ और बकरी की विष्ठा का चूर्ण, जौ का चूर्ण, तिल और जल इनको एकत्र करके 7 दिन तक एक स्थान पर रखें। इसके बाद इससे सींचना सभी वृक्षों के फल और पुष्पों को बढ़ाने वाला है। मछली के जल, जिसमें मछली रहती हूँ, से सींचने पर वृक्षों की वृद्धि होती है। विडंग चावल के साथ ये जल वृक्षों का दोहद अभिलषित पदार्थ है। इसका सेचन साधारणतया सभी वृक्ष रोगों का विनाश करने वाला है। नाना रोगनाशक औषधियों का वर्णन। भगवान धन्वंतरी कहते हैं, अडूसा, मुलहटी या कचूर, दोनों प्रकार की हल्दी और इंद्रयव, इनका कौत बालकों के सभी प्रकार के अतिसार में तथा स्तन्य माता के दूध के दोषों में प्रशस्त है। पीपल और अतीस के सहित काकड़ा श्रृंगी का अथवा केवल एक अतीस का चूर्ण करके बालकों को मधु के साथ चटावें। इससे खांसी, वमन और ज्वर नष्ट होता है। बालकों को दुग्ध, घृत अथवा तैल के साथ वच का सेवन करावें तथा मुलहटी और शंखपुष्पी को दूध के साथ बालक पिए। इससे बालकों की वाक शक्ति एवं रूप संपत्ति के साथ साथ आयु, बुद्धि और कांति की भी वृद्धि होती है। वच, कलिहारी, अडूसा, सोंठ, पीपल, हल्दी, कूट, मुलहटी और सैंधव, इनका चूर्ण बालकों को प्रातःकाल पिलावें। इसका सेवन बुद्धिवर्धक है। देवदारू, बड़ा सहजन, त्रिफला और नागरमोथा, इनका क्वात अथवा पीपल और मुनक्का का कल्प सभी प्रकार के कृमि रोगों का नाशक है। शुद्ध रांगे को त्रिफला, भृंगराज तथा अदरक के रस या मधुधृत में अथवा भेड़ के मूत्र या गोमूत्र में अंजन करने से नेत्र रोगों में लाभ होता है। दुर्वारस का नस्य नाक से बहाने वाले रक्त रोग नाशा को शांत करने में उत्तम है। लहसुन, अदरक और सहजन के रस से कान को भर देने पर अथवा अदरक के रस या तैल से कान को भर देने पर वो
कर्णशूल का नाशक तथा ओष्ठ रोगों को दूर करने वाला होता है। जायफल, त्रिफला, व्योष, सोंठ, मिर्च, पीपल, गोमूत्र, हल्दी, गोदुग्ध तथा बड़ी हर्रे के कल्क से सिद्ध किया हुआ तिल का तैल कवल कुल्ला करने से दंत पीड़ा का नाशक है। कांजी, नारियल का जल, गोमूत्र, सुपारी तथा सोंठ इनके क्वाथ का कवल मुख में रखने से जिह्वा के रोग का नाश होता है। कलिहारी की कल्प पीसे हुए द्रव्य में निर्गुंडी के रस के साथ सिद्ध किया हुआ तैल का नस्य लेने से नाक में डालने से गंडमाला और गलगंड रोग का नाश होता है। सभी चर्म रोगों को नष्ट करने वाले आक, काटा, करंज, थुहर, अमलतास और चमेली के पत्तों को गोमूत्र के साथ पीसकर उबटन लगाना चाहिए। वाकुची को तिलों के साथ 1 वर्ष तक खाया जाए तो वो साल भर में कुष्ठ रोग का नाश कर देती है। हर्रै, भिलावा, तैल, गुड़ और पिंड खजूर ये कुष्ठ नाशक औषध हैं। त्रिफला और व्योष, सोंठ, मिर्च और पीपल इनका चूर्ण तक्र के साथ पीने से अथवा गुड़ के साथ हरित की खाने से अर्श रोग का नाश होता है। प्रमेह रोगी को त्रिफला, दारू हल्दी, बड़ी इंद्रायण और नागर मोथा इनका क्वाथ या आंवले का रस हल्दी, कल्क और मधु के साथ पीना चाहिए। अडूसे की जड़ गिलोय और अमलतास के क्वाथ में शुद्ध अरंड का तेल मिलाकर पीने से वात रक्त का नाश होता है और पिप्पली प्लीहा रोग को नष्ट करती है। पेट के रोगी को थुहर के दूध में अनेक बार भावना दी हुई पिप्पली का सेवन करना चाहिए। चित्रक, विडंग तथा त्रिकटु, सोंठ, मिर्च, पीपल के कल्क से सिद्ध हुआ दूध अरुचि रोग का निवारण करता है। पीपलामूल, वच, हर्रै, पीपल और विडंग को घी में मिलाकर रखें। उनके सेवन से या केवल तक्र के 1 मास तक सेवन से ग्रहणी, अर्श, पांडु, गुल्म और कृमि रोगों का नाश होता है। त्रिफला, गिलोय, अडूसा, कुटकी, चिरायता इनका क्वाथ शहद के साथ पीने से कामला सहित पांडु रोग का नाश होता है। अडूसे के रस को मिश्री और शहद मिलाकर पीने से या शतावरी, दाख, खरेटी और सोंठ इनसे सिद्ध किया हुआ दूध पीने से रक्त पित्त रोग का नाश होता है। क्षय रोग के रोगी को शतावरी, विदारिकंद, बड़ी हरै, तीनों खरेटी, असगंध, गधपूर्णा तथा गोरूख के चूर्ण को शहद और घी के साथ चाटना चाहिए। हरै, सहजन, करंच, आक, दालचीनी, पुनर्नरवा, सोंठ और सैंधव इनका गोमूत्र के साथ योग करके लेप किया जाए तो वो विदग्धि की गांठ को पकाने के लिए उत्तम उपाय है। निशोत, जीवंती, दंतीमूल, मजिट्ठा, दोनों हल्दी, रसायंजन और नीम के पत्ते का लेप भगंदर में श्रेष्ठ है। अमलतास, हरिद्रा, लाक्षा और अडूसा इनके चूर्ण को गोधृत और शहद के साथ बत्ती बनाकर नासूर में देवें। इससे नासूर का शोधन होकर घाव भर जाता है। पिप्पली, मुलहटी, हल्दी, लोध, पद्मकाष्ठ, कमल, लालचंदन एवं मिर्च इनके साथ गोदुग्ध में सिद्ध किया हुआ तैल घाव को भरता है। श्रीताड़, कपास की पत्तियों की भस्म, त्रिफला, गोल मिर्च, खरेटी और हल्दी इनका गोला बनाकर घाव का स्वेदन करें और इन औषधियों के तेल को घाव पर लगाएं। दूध के साथ कुंभिसार, गुग्गुल सार को आग पर जलाकर व्रण पर लेप करें अथवा गुग्गुल सार को दूध में मिलाकर आग से जले हुए व्रण पर लेप करें अथवा जलकुंभी को जलाकर दूध में मिलाकर लगाने से सभी प्रकार के व्रण ठीक होते हैं। इसी प्रकार नारियल के जड़ की मिट्टी में धृत मिलाकर सेंक करने से व्रण का नाश होता है। सोंठ, अजमोद, सेंधा नमक, इमली की छाल इन सब के समान भाग हर्रे को तक्र या गरम जल के साथ पीने से अतिसार का नाश होता है। इंद्रयव, अतीस, सोंठ, बेलगिरी और नागर मोथा का क्वाथ आम सहित जीर्ण अतिसार में और शूल सहित रक्तातिसार में भी पिलाना चाहिए। ठंडे थुहर में सेंधा नमक भरकर आग में जला लें, फिर यथोचित मात्रा में उदर शूल वाले को गरम जल के साथ मिला दें अथवा सेंधा नमक, हींग, पीपल, हर्रैया इनका गरम जल के साथ सेवन करावें। वर की वरोह, कमल और धान की खील का चूर्ण इनको शहद में भिगोकर कपड़े में पोटली बनाकर मुख में रखकर उसे चूसें
तो इससे प्यास दूर होती है। अथवा कुटकी, पीपल, मीठा कूट एवं धान का लावा मधु के साथ मिलाकर पोटली में रखकर मुंह में रखें और चूसें तो प्यास दूर हो जाती है। पाठा, दारू हल्दी, चमेली के पत्र, मनुक्का की जड़ और त्रिफला इनका क्वाथ बनाकर उसमें शहद मिला दें। इसको मुख में धारण करने से मुखपाक रोग नष्ट होता है। पीपल, अतीस, कुटकी, इंद्रयव, देवदारू, पाठा और नागरमोथा इनका गोमूत्र में बना क्वाथ मधु के साथ लेने पर सब प्रकार के कंठ रोगों का नाश होता है। हरें, गोखरू, जवासा, अमलतास एवं पाषाण भेद इनमें क्वाथ में शहद मिलाकर पीने से मूत्रकृक्ष का कष्ट दूर होता है। बांस का छिलका और वरुण की छाल का क्वाथ शर्करा और अश्मरी रोग का विनाश करता है। श्लीपद रोग से युक्त मनुष्य शाखोटक, सिंहोर की छाल का क्वाथ मधु और दुग्ध के साथ पान करें। उड़द, मदार की पत्ती तथा दूध, तैल, मोम एवं सैंधव लवण इनका योग पादरोग नाशक है। सोंठ, काला नमक और हिंग इनका चूर्ण या सोंठ के रस के साथ सिद्ध किया घी अथवा इनका क्वाथ पीने से मलबंध दोष और तत्संबंधी रोग नष्ट होते हैं। गुल्मरोगी, सर्जशार, चित्रक, हींग और अजमोद इनके रस के साथ या विडंग या चित्रक के साथ तक्र पान करें। आंवला, परवल और मूंग इनके क्वाथ का धृत के साथ सेवन विसर्प रोग का अपहरण करने वाला है। अथवा सोंठ, देवदारू और पुनर्वा या वंशलोचन इनका दुग्ध युक्त क्वाथ उपकारक है। गोमूत्र के साथ सोंठ, मिर्च, पीपल, लोहचूर, यवक्षार और त्रिफला का क्वाथ शोथ सूजन को शांत करता है। गुड़, सहिजन एवं निशोथ, सैंधव लवण इनका चूर्ण या क्वाथ भी शोथ को शांत करता है। निशोथ एवं गुड़ के साथ त्रिफला का क्वाथ विरेचन करने वाला है। वच और मैनफल के क्वाथ का जल वमनकारक होता है। भृंगराज के रस में भावित त्रिफला, सोफल, बायवेडिंग और लोहचूर 10 भाग एवं शतावरी, गिलोय और चीचक 25 फल ग्रहण करके उसका चूर्ण बना लें। उस चूर्ण को मधु, धृत और तेल के साथ चाटने से मनुष्य बलि और पलित से रहित होता है, अर्थात उसके मुंह पर झुर्रियां नहीं होती और बाल नहीं पकते। इसके सिवा वो संपूर्ण रोगों से मुक्त होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। मधु और शर्करा के साथ त्रिफला का सेवन सर्वरोग नाशक है। त्रिफला और पीपल का मिश्री मधु और धृत के साथ भक्षण करने पर भी पूर्वोक्त सभी फल या लाभ प्राप्त होते हैं। हरय, चित्रक, सोंठ, गिलोय और मुसली का चूर्ण गुड़ के साथ खाने पर रोगों का नाश होता है और 300 वर्षों की आयु प्राप्त होती है। जपा पुष्प को थोड़ा मसलकर जल में मिला लें। उस चूर्ण जल को थोड़ी सी मात्रा में तेल में मिला देने पर तैल धृताकार हो जाता है। जलगोह, बिल्ली की जरायु, गर्भ की झिल्ली की धूप से चित्र दिखलाई नहीं देता। फिर शहद की धूप देने से पूर्वत दिखाई देने पड़ता है। पाड़र की जड़, कपूर, जोंक और मेढक का तेल इनको पीसकर दोनों पैरों में लगाकर मनुष्य जलते हुए अंगारों पर चल सकता है। तृणोत्थापन, तृणों को आग में ऊपर फेंकता उछालता हुआ आश्चर्यजनक खेल दिखलाता हुआ चल सकता है। विषों का रोकना अथवा विष एवं ग्रह निवारण, रोग का नाश एवं तुच्छ क्रीड़ाएं कामना परक हैं। यह लौकिक तथा पारलौकिक दोनों सिद्धियों देने वाले कर्मों को मैंने तुम्हें बतलाया है, जो 6 कर्मों से युक्त है। मंत्र, ध्यान, औषध, कथा, मुद्रा और यज्ञ। ये 6 जहाँ मुष्टि भुजा के रूप से सहायक है, वो कार्य, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष रूप चतुर्वर्ग फल को देने वाला कर्म बताया गया है। इसे जो पढ़ेगा मंत्र रूप औषधों का कथन। धन्वंतरी जी कहते हैं, सुश्रुत ओमकार आदि मंत्र आयु देने वाले तथा सब रोगों को दूर करके आरोग्य प्रदान करने वाले हैं। इतना ही नहीं, देह छूटने के पश्चात वे स्वर्ग की भी प्राप्ति कराने वाले हैं। ओमकार सबसे उत्कृष्ट मंत्र है। उसका जप करके मनुष्य अमर हो जाता है, आत्मा के अमरत्व का बोध प्राप्त करता है अथवा देवता रूप हो जाता है। गायत्री भी उत्कृष्ट मंत्र है। उसका जप करके मनुष्य भोग और मोक्ष का भागी होता है। ओम नमो नारायणाय, ये अष्टाक्षर मंत्र समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र सब कुछ देने वाला है।
ओम हुम विष्णवे नमः ये मंत्र उत्तम औषध है। इस मंत्र का जप करने से देवता और असुर श्री संपन्न तथा निरोग हो गए। जगत के समस्त प्राणियों का उपकार तथा धर्माचरण ये महान औषध है। धर्मः सद्ध कर्म कृत धर्मी। इस धर्म संबंधी नामों के जप से मनुष्य निर्मल शुद्ध हो जाता है। श्रीदः, श्रीशः, श्रीनिवासः, श्रीधरः, श्रीनिकेतनः, श्रीपतिः तथा श्रीः परमः। इस श्रीपति संबंधी नामात्मक मंत्र पदों के जप से मनुष्य लक्ष्मी धन संपत्ति को पा लेता है। कामी, कामप्रदः, कामः, कामपालः, हरिः, आनंदः, माधवः। श्री हरि के इन नाम मंत्रों के जप और कीर्तन से समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। रामः, परशुरामः, नरसिंह, विष्णुः, त्रिविक्रमः। ये श्री हरि के नाम युद्ध में विजय की इच्छा रखने वाले योद्धाओं को जपने चाहिए। नित्य विद्या अभ्यास करने वाले छात्रों को सदा श्री पुरुषोत्तम नाम का जप करना चाहिए। दामोदरः नाम बंधन दूर करने वाला है। पुष्कराक्ष ये नाम मंत्र नेत्र रोगों का निवारण करने वाला है। ऋषिकेश इस नाम का स्मरण भयहारी है। औषध देते और लेते समय इन सब नामों का जप करना चाहिए। औषध कर्म में अच्युत इस मंत्र का, इस अमृत मंत्र का भी जप करें। संग्राम में अपराजित का तथा जल से पार होते समय श्री नरसिंह का स्मरण करें। जो पूर्वादि दिशाओं की यात्रा में क्षेत्र की कामना रखने वाला हो वो क्रमशः चक्री, गदी, श्रांग्री और खड्गी का चिंतन करें। व्यवहारों में, मुकदमों में भक्तिभाव से सर्वेश्वर अजित का स्मरण करें। नारायण का स्मरण हर समय करना चाहिए। भगवान नरसिंह को याद किया जाए तो वे संपूर्ण भीतियों को भगाने वाले हैं। गरुड़ ध्वज का ये नाम विष का हरण करने वाला है। वासुदेव नाम का तो सदा ही जप करना चाहिए। धान्य आदि को घर में रखते समय तथा शयन करते समय भी अनंत और अच्युत का उच्चारण करें। दुस्वप्न दिखने पर नारायण का तथा दाह आदि के अवसर पर जलशायी का स्मरण करें। विद्यार्थी हयग्रीव का चिंतन करें। पुत्र की प्राप्ति के लिए जगत सुते, जगत सृष्टा का तथा शौर्य की कामना हो तो श्री बलभद्र का स्मरण करें। इनमें से प्रत्येक नाम अभिष्ट मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। मृत संजीवनी कारक सिद्ध योगों का कथन। धन्वंतरी कहते हैं, सुश्रुत, अब मैं आत्रेय के द्वारा वर्णित मृत संजीवनी कारक दिव्य सिद्ध योगों को कहता हूं, जो संपूर्ण व्याधियों का विनाश करने वाला है। आत्रेय ने कहा, वातज्वर में बेलवादी, पंचमूल, बेल, सोनापाठा, गंभार, पाटल एवं अरणी का काढ़ा दें और पाचन के लिए पिपली मूल, गिलोय और सोंठ इनका क्वाथ्य दें। आंवला, अभया, बड़ी हर्रे, पीपल एवं चित्रक ये आमल क्वादि क्वाथ सब प्रकार के ज्वरों का नाश करने वाला है। विल्वमूल, अरणी, सोनापाठा, गंभारी, पाटल, शालपर्णी, गोखरू, पृष्ठपर्णी, बृहति, बड़ी कटेर और कंठकारिका, छोटी कटेर ये 10 मूल कहे गए हैं। इनका क्वाथ तथा कुश के मूल का क्वाथ ज्वर, अपाचन, पार्श्वशूल और कास खांसी का नाश करने वाला है। गिलोय, पित्त पापड़ा, नागरमोथा, चिरायता और सूंठ ये पंचभद्र क्वाथ वात और पित्त ज्वर में देना चाहिए। निशोथ, विशाला, इंद्रवारुणी, कुटकी, त्रिफला और अमलतास इनका क्वाथ यवक्षार मिलाकर पिलावें। ये विरेचक और संपूर्ण ज्वरों को शांत करने वाला है। देवदारू, खरेटी, अडूसा, त्रिफला और व्योश, सोंठ, काली मिर्च, पीपल, पद्मकाष्ठ, वायवितंग और मिश्री इन सब का समान भाग चूर्ण 5 प्रकार के कास रोगों का मर्दन करता है। रोगी मनुष्य हृदय रोग, ग्रहणी, पार्श्व रोग, इक्का, श्वास और कास रोग के विनाश के लिए दशमूल, कचूर, रासना, पीपल, बिल्व, पोकरमूल, कागड़ा सिंगी, भूई आंवला, भारगी, गिलोय और पान इनसे विधिवत सिद्ध किया हुआ क्वाथ का यवागु का पान करें। मुलहटी, चूर्ण के साथ मधु, शर्करा के साथ पीपल, गुड़ के साथ नागर, सोंठ और 3 लवण, सेंधा नमक, विहंग नमक और काला नमक ये हिक्का, हिचकी का नाश करने वाले हैं। कारवी अजाजी, काला जीरा, सफेद जीरा, काली मिर्च, मुनक्का, वृक्षलाम, इमली, अनारदाना, काला नमक और गुड़
इन सबके समान भाग से तैयार चूर्ण का शहद के साथ निर्मित कार्व्यादि बटी सब प्रकार के अरुचि रोगों का नाश करती है। अदरक के रस के साथ मधु मिलाकर रोगी को पिलाएं। इससे अरुचि, श्वास, कास, प्रतिशाय, जुकाम और कफ विकारों का नाश होता है। वट, वटांकुर, काकड़ा सिंगी, शिलाजीत, लोध, अनारदाना और मुलहटी, इनका चूर्ण बनाकर उस चूर्ण के समान मात्रा में मिश्री मिला मधु के साथ अवलेह चटनी। इस वट शुंगादि के अवलेह को चावल के पानी के साथ लिया जाए तो उससे प्यास और शिरदी वमन का प्रशमन होता है। गिलोय, अडूसा, लोध और पीपल, इनका चूर्ण शहद के साथ कफयुक्त रस प्यास, खांसी एवं ज्वर को नष्ट करने वाला है। इसी प्रकार समभाग मधु से मिश्रित अडूसे का रस और ताम्र भस्म कास को नष्ट करता है। शिरीष पुष्प के स्वरस में भावित सफेद मिर्च का चूर्ण कास में तथा सर्प विष में हितकर है। मसूर सभी प्रकार की वेदना को नष्ट करने वाला है तथा चौराई का साग पित्त दोष को दूर करने वाला है। मेऊड़, शारीवा, सेरुकी एवं अंकोल ये विष नाशक औषध हैं। सोंठ, गिलोय, छोटी कटेरी, पोकर मूल, पीपला मूल और पीपल, इनका क्वाथ, मूर्छा और मदातय रोग में लेना चाहिए। हींग, काला नमक एवं ब्योश, सोंठ, मिर्च, पीपल, ये सब 2-2 पल लेकर 4 सेर धृत और धृत से चौगुने गोमूत्र में सिद्ध करने पर उन्माद का नाश करते हैं। शंख पुष्पी, वच और मीठा कूट से सिद्ध ब्राह्मी रस को मिलाकर इन सब की गुटिका बना लें तो वो पुराने उन्माद और अपस्मार रोग का नाश करती है और उत्तम मेघावर्धक औषध है। हर्रे के साथ पंचगव्य या धृत का प्रयोग कुष्ठनाशक है। परवल की पत्ती, त्रिफला, नीम की छाल, गिलोय, कृष्णपर्णी, अडूसे के पत्ते तथा करंज, इनसे सिद्ध किया धृत कुष्ठ रोग का मर्दन करता है। इसे वज्रक कहते हैं। नीम की छाल, परवल, कंटकारी, पंचांग, गिलोय और अडूसा सबको 10-10 पल लेकर भली भांति कूट लें। फिर 16 सेर जल में क्वाथ बनाकर उसमें सेर भर धृत और 20 तोले त्रिफला चूर्ण का कल्प बनाकर डाल दें और चतुर्थांश शेष रहने तक पकाएं। ये पंचतिक्त धृत कुष्ठ नाशक है। ये 80 प्रकार के वात रोग, 40 प्रकार के पित्त रोग और 20 प्रकार के कफ रोग, खांसी, पीनस, बिगड़ी जुकाम, बवासीर और व्रण रोगों का नाश करता है। जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर डालता है उसी प्रकार ये योगराज निसंदेह अन्य रोगों का भी विनाश कर देता है। उपदंश की शांति के लिए त्रिफला के क्वाथ या भृंगराज के रस से व्रणों का प्रक्षालन करें। धोएं। परवल की पत्ती के चूर्ण के साथ अनार की छाल का चूर्ण अथवा गजबी पर या त्रिफला का चूर्ण पाउडर के रूप में ही उस पर छोड़ें। त्रिफला, लोह चूर्ण, मुलहटी, आकर्व, कुकुरमांगरा, नीलकमल, काली मिर्च और सैंधव नमक सहित पकाए हुए तेल के मर्दन से वमन की शांति होती है। दुग्ध, मार्कौरस, मुलहटी और नीलकमल, इनको 2 सेर लेके तब तक पकाएं जब तक 1 पाव तेल शेष नहीं रह जाए। इस तेल का नस्य वृद्धावस्था के चिन्ह, पलित, बाल पकने का नाशक है। नीम की छाल, परवल की पत्ती, त्रिफला, गिलोय, खैर की छाल, अडूसा अथवा चिरायता, पाठा, त्रिफला और लाल चंदन, ये दोनों योग ज्वर को नष्ट करते हैं तथा कुष्ठ, फोड़ा, फुंसी, चकत्ते आदि को भी मिटा देते हैं। परवल की पत्ती, गिलोय, चिरायता, अंडुसा, मजीठ एवं पित्त पापड़ा, इनके क्वाथ में खदिर मिलाकर लिया जाए तो वो ज्वर तथा विस्फोटक रोगों को शांत करता है। दशमूल, गिलोय, हर्रे, दारू हल्दी, गदहपूर्णा, सहजना एवं सोठ ज्वर, विदग्धि तथा शोथ रोगों में हितकर है। महुआ और नीम की पत्ती का लेप व्रणशोधक होता है। त्रिफला, आंवला, हर्रा, बहेरा, खैर, कत्था, दारू हल्दी, बरगद की छाल, बरियार, कुशा, नीम के पत्ते तथा मूली के पत्ते, इनका क्वाथ शरीर के बाह्य शोधन के लिए हितकर है। करंज, नीम तथा मेऊड़ का रस घाव की कृमियों को नष्ट करता है। ढाई का फूल, सफेद चंदन,
खरेटी, मजीठ, मुलहटी, कमल, देवदारू तथा मेदा का धृत सहित लेप व्रणरोपण घाव को भरने वाला है। गुग्गुल, त्रिफला, पीपल, सूंठ, मिर्च, पीपर इनका समान भाग लें और इन सब के समान धृत मिलाकर प्रयोग करें। इस प्रयोग से मनुष्य नाड़ी व्रण, दुष्टवर्ण, शूल और भगंदर आदि रोगों को दूर करें। गोमूत्र में भिगोकर शुद्ध की हुई हरित की छोटी हरय को रेड़ी के तेल में भूनकर सेंधा नमक के साथ प्रतिदिन प्रातः काल सेवन करें। ऐसी हरित की कफ और वात से होने वाले रोगों को नष्ट करती है। सूंठ, मिर्च, पीपल और त्रिफला का क्वाथ, यवक्षार और लवण मिलाकर पिएं। कफ प्रधान और वात प्रधान प्रकृति वाले मनुष्यों के लिए ये विरेचन है और कफ वृद्धि को दूर करता है। पीपल, पीपलामूल, वच, चित्रक, सूंठ इनका क्वाथ अथवा किसी प्रकार का पेय बनाकर पिएं। ये आम वात का नाशक है। रासना, गिलोय, रेड़ की छाल, देवदारू और सूंठ इनका क्वाथ सर्वांग वात तथा संधि, अस्थि और मज्जागत आमवात में पीना चाहिए अथवा सूंठ के जल के साथ दशमूल क्वाथ पीना चाहिए। सूंठ एवं गोखरू का क्वाथ प्रतिदिन प्रातः काल सेवन किया जाए तो वो आमवात के सहित कटिशूल और पांडु रोग का नाश करता है। शाखा एवं पत्र सहित प्रसारिणी, छुईमुई का तेल भी उक्त रोग में लाभकर है। गिलोय का स्वरस, कल्क, चूर्ण या क्वाथ दीर्घ काल तक सेवन करके रोगी वात रक्त रोग से छुटकारा पा जाता है। वर्धमान, पिपली या गुड़ के साथ हर्रे का सेवन करना चाहिए। ये भी वात रक्त नाशक है। पटोल पत्र, त्रिफला, राई, कुटकी और गिलोय इनका पाक तैयार करके उसके सेवन से दाह युक्त वात रक्त रोग शीघ्र नष्ट होता है। गुग्गुल को ठंडे गर्म जल से और त्रिफला को समशीतोष्ण जल से अथवा खरेटी, पुनर्वा, एरंडमूल दोनों कटेरी, गोखरू का क्वाथ, हिंग तथा लवण के साथ लेने पर यह वात जनित पीड़ा को शीघ्र ही दूर कर देता है। 1 तोला पीपलामूल, सैंधव, सौवर्चल, विंग, सामुद्र एवं औधबिक, 5 नमक, पीपली, चित्ता, सूंठ, त्रिफला, निशोत, वच, यवक्षार, सर्जसार, शीतला, दंती, स्वर्णशीरी, सत्यनाशी और काकड़ा सिंगी इनकी बेर के समान गुटिका बनाएं और कांजी के साथ उसका सेवन करें। शोथ तथा उससे हुए पाक में भी इसका सेवन करें। उदर वृद्धि में भी निशोथ का प्रयोग विहित है। दारू हल्दी, विननरवा, सूंठ इससे सिद्ध किया हुआ दुग्ध शोथनाशक है तथा मदार, गहनपूर्णा एवं चिरायता के क्वाथ से सेक करने पर शोथ का हरण होता है। जो मनुष्य त्रिकटुयुक्त धृत को तिगुने पलाश भस्म युक्त जल में सिद्ध करके पीता है उसका अर्श रोग निसंदेह नष्ट हो जाता है। फूल, प्रियंगु, कमल, संभालु, वायवेडिंग, चित्रक, सैंधवलवण, रासना, दुग्ध, देवदारू और वच से सिद्ध चौगुना कटु द्रव्य युक्त तैल मर्दन करने से या जल के साथ ही पीसकर लेप करने से गलगंड और गंडमाल रोगों का नाश हो जाता है। कचूर, नागकेसर, कुमुद का पकाया हुआ क्वाथ तथा शीर विदारी, पीपल और अंडुसा का कल्क दूध के साथ पका कर लेने से क्षय रोग लाभ होता है। वचा, वेलंगवन, अभया, बड़ी हर्रय, सोंठ, हींग, ऊट, चित्रक और अजवाइन इनके क्रमशः 2, 3, 6, 4, 1, 7, 5 और 4 भाग ग्रहण करके चूर्ण बनावें। ये चूर्ण गुल्म रोग, उदर रोग, शूल और कास रोग को दूर करता है। पाठा, दंतमूल, त्रिकटु, सूंठ, मिर्च, पीपल, त्रिफला और चित्ता इनका चूर्ण गोमूत्र के साथ पीसकर गुटिका बना लें। ये गुटिका गुल्म और प्लीहा आदि का नाश करने वाली है। अडूसा, नीम और परवल के पत्तों के चूर्ण का त्रिफला के साथ सेवन करने पर वात पित्त रोगों का शमन होता है। वायविडिंग का चूर्ण शहद के साथ लिया जाए तो वो कृमिनाशक है। विडंग, सेंधा नमक, यवक्षार एवं गोमूत्र के साथ ली गई हर्रे भी कृमिधिग्न है। शल्य की शाल विशेष, बेर, जामुन, प्रियाल, आम्र और अर्जुन इन वृक्षों की छाल का चूर्ण मधु में मिलाकर दूध के साथ लेने से रक्तातिसार दूर होता है। कच्चे बेल का सूखा गुदा, आम की छाल, धाय का फूल, पाठा, सोंठ और मोच रस, कदली स्वरस,
इन सब का समान भाग लेकर चूर्ण बना लें और गुड़ मिश्रित तक्र के साथ पिएं। इससे दुसाध्य अतिसार का भी अवरोध हो जाता है। चांगेरी, बेर, दही का पानी, सोंठ और यवक्षार इनका धृत सहित क्वाथ पीने से गुदभ्रंश रोग दूर होता है। बायबिडिंग, अतीस, नागरमोथा, देवदारू, पाठा तथा इंद्रयव इनके क्वाथ में मिर्च का चूर्ण मिलाकर पीने से शोथ युक्त अतिसार का नाश होता है। शर्करा, सैंधव और सोंठ के साथ अथवा पीपल, मधु एवं गुड़ के सहित प्रतिदिन 2 हर्रे का भक्षण करें तो इससे मनुष्य 100 वर्ष अधिक काल तक सुखपूर्वक जीवित रह सकता है। पिप्पली युक्त त्रिफला भी मधु और धृत के साथ प्रयोग में लाई जाने पर वैसा ही फल देती है। आंवले के स्वरस से भावित आंवले के चूर्ण को मधु, धृत तथा शर्करा के साथ चाटकर दुग्धपान करें। इससे मनुष्य स्त्रियों का प्रिय प्रभु बन सकता है। उड़द, पीपल, अगहनी का चावल, जौ और गेहूं इन सब का चूर्ण समान मात्रा में लेकर धृत में उसकी पूरी बना लें। उसका भोजन करके शर्करा युक्त मधुर दुग्धपान करें। निसंदेह इस प्रयोग से मनुष्य गौरैया पक्षी के समान 10 बार स्त्री संभोग करने में समर्थ हो सकता है। मजीठ, धाय के फूल, लोध, नीलकमल इनको दूध के साथ देना चाहिए। यह स्त्रियों के प्रदर रोग को दूर करता है। पीली कटसरैया, मुलहट्टी और श्वेत चंदन ये भी प्रदर रोग नाशक हैं। श्वेत कमल और नीलकमल की जड़ तथा मुलहट्टी, शर्करा और तिल इनका चूर्ण गर्भपात की आशंका होने पर गर्भ को स्थिर करने में उत्तम योग है। देवदारू, अभरक, कूट, खस और सोंठ इनको कांजी में पीसकर तैल मिलाकर लेप करने से शिरो रोग का नाश करता है। सैंधव, लवण को तैल में सिद्ध करके छान लें। जब तैल थोड़ा गर्म रह जाए तो उसको कान में डालने से कर्णशूल का शमन होता है। लहसुन, अदरक, सहजन और केला इनमें से प्रत्येक का रस कर्णशूलहारी है। बरियार, शतावरी, रासना, गिलोय, कटसरैया और त्रिफला इनसे सिद्ध धृत का या इनके सहित धृत का पान तिमिर रोग का नाश करने में परम उत्तम माना गया है। त्रिफला, त्रिकटु एवं सैंधव वलवण इनसे सिद्ध किए हुए धृत का पान मनुष्य को करना चाहिए। ये चक्षुष, आंखों के लिए हितकर, हृदय के लिए हितकर, विरेचन, दीपक और कफरोग नाशक है। गाय के गोबर के रस के साथ नीलकमल के पराग की गुटी का अंजन दिनौधी और रतौंधी के रोगियों के लिए हितकर है। मुलहटी, बच, पीपली बीज, कुरैया की छाल का कल्क और नीम का कात घोंट देने से वो वमनकारक होता है। खूब चिकना तथा रेड़ी जैसे तैल से स्निग्ध किया गया पकाया हुआ यव का पानी विरेचक होता है, किंतु इसका अनुचित प्रयोग मंदाग्नि, उदर में भारीपन और अरुचि को उत्पन्न करता है। हरय, सैंधव, लवणों और पीपल इनके समान भाग का चूर्ण गर्म जल के साथ ले। ये नाराज संज्ञक चूर्ण सर्वरोग नाशक तथा विरेचक है। महर्षि आत्रेय ने मुनिजनों के लिए जिन सिद्ध योगों का वर्णन किया था, समस्त योगों में श्रेष्ठ उन सर्वरोगनाशक योगों का ज्ञान सुश्रुत ने प्राप्त किया। मृत्युंजय योगों का वर्णन। भगवान धन्वंतरी कहते हैं, सुश्रुत, अब मैं मृत्युंजय कल्पों का वर्णन करता हूँ, जो आयु देने वाले एवं सब रोगों का मर्दन करने वाले हैं। मधु, धृत, त्रिफला और गिलोय का सेवन करना चाहिए। ये रोग को नष्ट करने वाली है तथा 300 वर्ष तक आयु दे सकती है। 4 तोले, 2 तोले अथवा 1 तोले की मात्रा में त्रिफला का सेवन वही फल देता है। 1 मास तक बिल्व तेल का नस्य लेने से 500 वर्ष की आयु और कवित्व शक्ति उपलब्ध होती है। भिलावा एवं तिल का सेवन रोग, अपमृत्यु, वृद्धावस्था को दूर करता है। वाकुची के पंचांग के चूर्ण को खैर, कत्था के क्वाथ के साथ 6 मास तक प्रयोग करने से रोगी कुष्ठ पर विजयी होता है। नीली, कटसरैया के चूर्ण का मधु या दुग्ध के साथ सेवन हितकर है। खांड युक्त दुग्ध का पान करने वाला 100 वर्षों की आयु प्राप्त करता है। प्रतिदिन प्रातःकाल मधु, धृत और सोंठ का 4 तोले की मात्रा में सेवन करने वाला मनुष्य मृत्यु विजयी होता है। ब्राह्मी के चूर्ण के साथ दूध का सेवन करने वाले मनुष्य के चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती हैं और उसके बाल नहीं पकते हैं। वो दीर्घ जीवन लाभ करता है। मधु के साथ उचट्टा, भूई आंवला,
को 1 तोले की मात्रा में खाकर दुग्धपान करने वाला मनुष्य मृत्यु पर विजय पाता है। मधु, घी अथवा दूध के साथ मेड़ऊ के रस का सेवन करने वाला रोग एवं मृत्यु को जीतता है। 6 मास तक प्रतिदिन 1 तोले भर पलाश तेल का मधु के साथ सेवन करके दुग्धपान करने वाला 5 से 100 वर्षों की आयु प्राप्त करता है। दुग्ध के साथ कांगनी के पत्तों के रस का या त्रिफला का प्रयोग करें। इससे मनुष्य 1000 वर्षों की आयु प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार मधु के साथ धृत और 4 तोले भर शतावरी चूर्ण का सेवन करने से भी सहस्रों वर्षों की आयु प्राप्त हो सकती है। घी अथवा दूध के साथ मेउड़ की जड़ का चूर्ण या पत्र स्वरस रोग एवं मृत्यु का नाश करता है। नीम के पंचांग चूर्ण को खैर के क्वाथ काढ़े की भावना देकर भृंगराज के रस के साथ 1 तोला भर सेवन करने से मनुष्य रोग को जीतकर अमर हो सकता है। रुदंतिका का चूर्ण धृत और मधु के साथ सेवन करने से या केवल दुग्धाहार से मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है। हरितकी के चूर्ण को भृंगराज रस की भावना देकर 1 तोले की मात्रा में धृत और मधु के साथ सेवन करने वाला रोगमुक्त होकर 300 वर्षों की आयु प्राप्त कर सकता है। गेठी, लोह चूर्ण, शतावरी समान भाग से भृंगराज रस तथा घी के साथ 1 तोला मात्रा में सेवन करने से मनुष्य 500 वर्षों की आयु प्राप्त करता है। लौह भस्म तथा शतावरी को भृंगराज के रस में भावना देकर मधु एवं घी के साथ लेने से 300 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। ताम्र भस्म, गिलोय, शुद्ध गंधक समान भाग घी कुमार के रस में घोंटकर 2-2 रत्ती की गोली बनाएं। इसका धृत से सेवन करने से मनुष्य 500 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। असगंध, त्रिफला, चीनी, तैल और धृत में सेवन करने वाला 100 वर्ष तक जीता है। गदहपूर्णा का चूर्ण 1 पल मधु, धृत और दुग्ध के साथ भक्षण करने वाला भी शतायु होता है। अशोक की छाल का 1 पल चूर्ण मधु और धृत के साथ खाकर दुग्धपान करने से रोग नाश होता है। निम्ब के तैल की मधु सहित नस्य लेने से मनुष्य 100 वर्ष जीता है और उसके केश सदा काले रहते हैं। बाहेड़े के चूर्ण को 1 तोला मात्रा में शहद, घी और दूध से पीने वाला शतायु होता है। मधुरादि गण की औषधियों तथा हरितकी को गुड़ और धृत के साथ खाकर दूध के सहित अन्न भोजन करने वालों के केश सदा काले रहते हैं तथा वो रोग रहित होकर 500 वर्षों का जीवन प्राप्त करता है। 1 मास तक सफेद पेठे के 1 पल चूर्ण को मधु, धृत और दूध के साथ सेवन करते हुए दुग्धान्न का भोजन करने वाला निरोग रहकर 1 सहस्र वर्ष की आयु का उपभोग करता है। कमलगंध का चूर्ण भांगरे के रस की भावना देकर मधु और धृत के साथ लिया जाए तो वो 100 वर्षों की आयु प्रदान करता है। कड़वी तुम्बी के 1 तोले भर तेल का नस्य 200 वर्षों की आयु प्रदान करता है। त्रिफला, पीपल और सोंठ इनका प्रयोग 300 वर्षों की आयु प्रदान करता है। इनका शतावरी के साथ सेवन अत्यंत बलप्रद और सहस्र वर्षों की आयु प्रदान करने वाला है। इनका चित्रक के साथ तथा सोंठ के साथ विडंग का प्रयोग भी पूर्ववत फलप्रद है। त्रिफला, पीपल और सोंठ इनका लोह, भृंगराज, खरेटी, निम्ब पंचांग, खैर, निर्गुंडी, कटेरी, अडुसा और पुनर्वा के साथ तथा इनके रस की भावना देकर या इनके संयोग से बटी या चूर्ण का निर्माण करके उसका धृत, मधु, गुड़ और जलादि अनुपानों के साथ सेवन करने से पूर्वोक्त फल की प्राप्ति होती है। ओम हूं स इस मंत्र से अभिमंत्रित योगराज मृत्यु संजीवनी के समान होता है। उसके सेवन से मनुष्य रोग और मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। देवता, असुर और मुनियों ने इन कल्प सागरों का सेवन किया है। गजायुर्वेद का वर्णन पालकाव्य ने अंगराज लोमपाद से किया था। गज चिकित्सा। पालकाव्य ने कहा, लोमपाद, मैं तुम्हारे सम्मुख हाथियों के लक्षण और चिकित्सा का वर्णन करता हूँ। लंबी सूंड वाले, दीर्घ श्वास वाले, आघात को सहन करने में समर्थ, 20 या 18 नखों वाले एवं शीतकाल में मद की धारा बहाने वाले हाथी प्रशस्त माने गए हैं। जिनका दाहिना दांत उठा हो, गर्जना मेघ के समान गंभीर हो, जिनके कान विशाल हो तथा जो त्वचा पर सूक्ष्म बिंदुओं से चित्रित हो, ऐसे हाथियों का संग्रह करना चाहिए। किंतु जो ह्रस्वाकार और लक्षणहीन हो, ऐसे हाथियों का संग्रह कदापि नहीं करना चाहिए। पार्श्व गर्भिणी हस्तिनी और मूढ़ उन्मत्त हाथियों को भी न रखें।
वर्ण, सत्व, बल, रूप, कांति, शारीरिक संगठन एवं वेग, इस प्रकार के 7 गुणों से युक्त गजराज सम्मुख युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। गजराज ही शिविर और सेना की परम शोभा है। राजाओं की विजय हाथियों के अधीन है। हाथियों के सभी प्रकार के ज्वरों में अनुवासन देना चाहिए। घृत और तैल के अभंग के साथ स्नान वात रोग को नष्ट करने वाला है। राजाओं को हाथियों के स्कंध रोगों में पूर्वत अनुवासन देना चाहिए। द्विजश्रेष्ठ, पांडु रोग में गोमूत्र, हरिदाद्र में धृत दें, बधकोष्ठ, कब्जियत में तैल से पूरे शरीर का मर्दन करके स्नान कराना या शरण कराना प्रशस्त है। हाथी को पंचलवण, काला नमक और सेंधा नमक, संचर नून, समुद्र लवण और काचलवण युक्त वारुणी मदिरे का पान करावे। मूर्छा रोग में हाथी को वाविडंग, त्रिफला, त्रिकटु और सैंधव लवण के ग्रास बनाकर खिलाएं तथा मधुयुक्त जल पिलाएं। शिरशूल में अभ्यंग और नैस्य प्रशस्त है। हाथियों के पैर के रोगों में तैल युक्त पोटली से मर्दन रूप चिकित्सा करें। तदनंतर कल्क और कषाय से उनका शोधन करना चाहिए। जिस हाथी को कंपन होता हो उसको पीपल और मिर्च मिलाकर मोर, तीतर और बटेर के मांस के साथ भोजन करावें। अतिसार रोग के शमन के लिए गजराज को त्रिबाला, बेल का सूखा गूदा, लोध, धाय के फूल और मिश्री की पिंडी बनाकर खिलावें। करग्रह, सुंड के रोग में लवणयुक्त धृत का नस्य देना चाहिए। उत्कर्णक रोग में पीपल, सोंठ, काला जीरा और नागर मोथा से साधित यवागु एवं वाराही कंद का रस दें। दशमूल, कुलथी, अम्लवेत और काकमाची से सिद्ध किया हुआ तैल मिर्च के साथ प्रयोग करने से गलग्रह रोग का नाश होता है। मूत्रकृच्छ रोग में अष्टल वर्णयुक्त सूरा एवं धृत का पान करावें अथवा खीरे के बीजों का क्राथ दें। हाथी को चर्म दोष में नीम या अडुसे का क्वाथ पिलावे। कृमियुक्त कोष्ठ के शुद्धि के लिए गोमूत्र और वायविडंग प्रशस्त है। सूठ, पीपल, मुनक्का और शर्करा से श्रित जल का पान शतदोष का क्षय करने वाला है तथा मांस रस भी लाभदायक है। अरुचि रोग में सोंठ, मिर्च एवं पिप्पली युक्त भूत मांग प्रशंसित है। निशोत, त्रिकटु, चित्रक, दंती, आक, पीपल, दुग्ध और गजपीपल इनसे सिद्ध किया हुआ स्नेह गुल्म रोग का अपहरण करता है। इसी प्रकार गज चिकित्सक भेदन, द्रावण, अभ्यंग, स्नेहपान और अनुवासन के द्वारा सभी प्रकार के वद्रधि रोगों का विनाश करे। हाथी के कटु रोगों में मूंग की दाल या मूंग के साथ मुलहटी मिलावें और नेत्रबाला एवं बेल की छाल का लेप करें। सभी प्रकार के शूलों का शमन करने के लिए दिन के पूर्व भाग में इंद्रयव, हींग, धूप सरल दोनों हल्दी और दारू हल्दी की पिंडी दे। हाथियों के उत्तम भोजन में साठी चावल, मध्यम भोजन में जौ और गेहूं एवं अधम भोजन में अन्य भक्ष पदार्थ माने गए हैं। जौ और ईख हाथियों का बल बढ़ाने वाले हैं तथा सूखा तृण उनके धातु को प्रकोपित करने वाला है। मदक्षीण हाथी को दुग्ध पिलाना प्रशस्त है तथा दीपनीय द्रव्यों से पकाया हुआ मांसरस भी लाभप्रद है। गुग्गुल, गठिवन, करकोल्य आदि गण और चंदन इनका मधु के साथ प्रयोग करें। इससे पिंडोद्रेक रोग का नाश होता है। कुटकी, मत्स्य, वायविडंग, लवण, कोशातक की, झिमनी का दूध और हल्दी इनका धूप हाथियों के लिए विजयप्रद है। पीपल और चावल तथा तेल, माधविक, महुआ या अंगूर के रस से निर्मित सूरा तथा मधु इनका नेत्रों में परिषेक दीपनीय माना गया है। गौरैया, चिड़िया और कबूतर की बीट, गूलर, सूखा गोबर एवं मदिरा इनका मंजन हाथियों को अत्यंत प्रिय है। हाथी के नेत्रों को इससे अंजित करने पर वो संग्राम भूमि में शत्रुओं को मसल डालता है। नीलकमल, नागरमोथा और तगर इनको चावल के जल में पीस लें। यह हाथियों के नेत्रों को परम शांति प्रदान करता है। नख बढ़ने पर उनके नख काटने चाहिए और प्रतिमास तैल का सेक करना चाहिए। हाथियों का शयन स्थान सूखे गोबर और धूल से युक्त होना चाहिए। शरद और ग्रीष्म ऋतु में इनके लिए धृत का अश्ववाहन सार है। भगवान धन्वंतरी कहते हैं, सुश्रुत, अब मैं अश्ववाहन का रहस्य और अश्वों की चिकित्सा का वर्णन करूंगा। धर्म, कर्म और अर्थ की सिद्धि के लिए अश्वों का संग्रह करना चाहिए। घोड़े के ऊपर प्रथम बार सवारी करने के लिए अश्विनी, श्रवण, हस्त, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र प्रशस्त माने गए हैं। घोड़ों पर चढ़ने के लिए हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतु उत्तम है। ग्रीष्म, शरद एवं वर्षा ऋतु में घुड़सवारी निषिद्ध है। घोड़ों को तीखे और लचीले डंडों से न मारें।
उनके मुख पर प्रहार न करे। जो मनुष्य घोड़े के मन को नहीं समझता तथा उपायों को जाने बिना ही उस पर सवारी करता है तथा घोड़े को कीलों और अस्थियों से भरे हुए दुर्गम कंटकयुक्त बालू और कीचड़ से आच्छन्न पथ पर, गड्ढों या उन्मत्त भूमियों से दूषित मार्ग पर ले जाता है एवं पीठ पर काठी के बिना ही बैठ जाता है, वो मूर्ख अश्व का ही वाहन बनता है, अर्थात वो अश्व के अधीन होकर विपत्तियों में फंस जाता है। कोई बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सुकृति अश्ववाहक अश्वशास्त्र को पढ़े बिना भी केवल अभ्यास और अध्यवसाय से ही अश्व को अपना अभिप्राय समझा देता है अथवा घोड़े के अभिप्राय को समझकर दूसरों को उसका ज्ञान करा देता है। अश्व को नहलाकर पूर्वाभिमुख खड़ा करें, फिर उसके शरीर में आदि में ओम और अंत में नमः शब्द जोड़कर उसमें बीजाक्षर से युक्त मंत्र बोलकर देवताओं की क्रमशः योजना, न्यास या भावना करें। अश्व के चित्त में ब्रह्मा, बल में विष्णु, पराक्रम में गरुड़, पार्श्वभाग में रुद्रगण, बुद्धि में बृहस्पति, मर्म स्थान में विश्वदेव, नेत्रावर्त में और नेत्र में चंद्रमा सूर्य, कानों में अश्विनी कुमार, जठराग्नि में स्वधा, जिह्वा में सरस्वती, वेग में पवन, पृष्ठभाग में स्वर्ग पृष्ठ, पुराग्र में समस्त पर्वत, रूपकूपों में नक्षत्रगण, हृदय में चंद्रकला, तेज में अग्नि, श्रोणिदेश में रति, ललाट में जगतपति, प्रेरिष्ट में हिनहिनाहट में नवग्रह एवं वक्षः स्थल में वासुकी का न्यास करें। अश्वारोही ही उपवास पूर्वक अश्व की अर्चना करे एवं उसके दक्षिण कर्ण में निम्नलिखित मंत्र का जप करे। तुरंगम, तुम गंधर्व राज हो, मेरे वचन को सुनो। तुम गंधर्व कुल में उत्पन्न हुए हो, अपने कुल को दूषित न करना। अश्व ब्राह्मणों के सत्य वचन, सोम, गरुड़, रुद्र, वरुण और पवन के बल एवं अग्नि के तेज से युक्त अपने जाति का स्मरण करो। याद करो कि तुम राजेंद्र पुत्र हो। सत्य वाक्य का स्मरण करो। वरुण कन्या वारुणी और कस्तुभ मणि को याद करो। जब दैत्यों और देवताओं द्वारा क्षीर समुद्र का मंथन हो रहा था, उस समय तुम देवकुल में प्रादुर्भूत हुए थे। अपने वाक्य का पालन करो। तुम अश्ववंश में उत्पन्न हुए हो, सदा के लिए मेरे मित्र बनो। मित्र, तुम ये सुनो, मेरे लिए सिद्ध वाहन बनो। मेरी रक्षा करते हुए मेरी विजय की रक्षा करो। सम्रांगण में मेरे लिए तुम सिद्धि प्रद हो जाओ। पूर्व काल में तुम्हारे पृष्ठभाग पर आरूढ़ होकर देवताओं ने दैत्यों का संहार किया था। आज मैं तुम्हारे ऊपर आरूढ़ होकर शत्रु सेनाओं पर विजय प्राप्त करूंगा। अश्वारोही वीर अश्व के कर्ण में उसका जप करके शत्रुओं को मोहित करता हुआ अश्व को युद्ध स्थल में लाए और उस पर आरूढ़ हो युद्ध करते हुए विजय प्राप्त करे। श्रेष्ठ अश्वारोही घोड़ों के शरीर से उत्पन्न दोषों को भी प्रायः यत्नपूर्वक नष्ट कर देते हैं तथा उनमें पुनः गुणों का विकास करते हैं। श्रेष्ठ अश्वारोहियों द्वारा अश्व में उत्पादित गुण स्वाभाविक से दिखने लगते हैं। कुछ अश्वारोही तो घोड़ों के सहज गुणों को भी नष्ट कर देते हैं। कोई अश्वों के गुण और कोई उनके दोषों को जानता है। वो बुद्धिमान पुरुष धन्य है जो अश्व रहस्य को जानता है। मंद बुद्धि मनुष्य उसके गुण दोष को दोनों को नहीं जानता। जो कर्म और उपाय से अनभिज्ञ है, अश्व का वेग पूर्वक वाहन करने में प्रयत्नशील है, क्रोधी एवं छोटे अपराध पर कठोर दंड देता है, वो अश्वारोही कुशल होने पर भी प्रशंसित नहीं होता है। जो अश्वारोही उपाय का जानकार है, घोड़े के चित्त को समझने वाला है, विशुद्ध एवं अश्व दोषों का नाश करने वाला है, वो संपूर्ण कर्मों में निपुण सवार सदा गुणों के उपार्जन में लगा रहता है। उत्तम अश्वारोही अश्व को उसकी लगाम पकड़कर बाह्य भूमि में ले जाए, वहां उसकी पीठ पर बैठकर दाएं बाएं के भेद से उसका संचालन करे। उत्तम घोड़े पर चढ़कर सहसा उस पर कोड़ा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो ताड़ना से डर जाता है और भयभीत होने से उसको मोह भी हो जाता है। अश्वारोही प्रातः काल अश्व को उसकी वल्गा लगाम उठाकर प्लुत गति से चलाए। संध्या काल में यदि घोड़े के पैर में नाल न हो तो लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलाए, अधिक वेग से न दौड़ाए। ऊपर जो कान में जपने की बात तथा अश्व संचालन के संबंध में आवश्यक विधि कही गई है, इससे अश्व को आश्वासन प्राप्त होता है, इसलिए उसके प्रति ये सामनीति का प्रयोग हुआ। जब एक अश्व दूसरे अश्व के साथ रथ आदि में नियोजित होता है तो उसके प्रति ये भेद नीति का बर्ताव हुआ। कोड़े आदि से अश्व को पीटना, ये उसके ऊपर दंड नीति का प्रयोग है। अश्व को अनुकूल बनाने के लिए जो काल विलंब सहन किया जाता है या उसे चाल सीखने का अवसर दिया जाता है, ये उस अश्व के प्रति दान नीति का प्रयोग समझना चाहिए। पूर्व नीति के शुद्धि सफल उपयोग हो जाने पर उत्तरोत्तर नीति का प्रयोग करें। घोड़े के जिह्वा के नीचे बिना योग के ग्रंथि बांधें। अधिक से अधिक 100 गुने सूत को मटकर बनाई गई वल्गा लगाम को घोड़े के दोनों गलफरों में घुसा दें। फिर धीरे धीरे वाहन को भुलावा देकर लगाम ढीली करें। जब घोड़े की जिह्वा आहीना अवस्था प्राप्त हो तब जिह्वातल की ग्रंथि खोल दें।
जब तक अश्व स्तोभ स्थिरता का त्याग न करे तब तक गाढ़ता का मोचन करे, लगाम को अधिक न कसे और अस्त्राण को तब तक खूब कसा कसा रखें जब तक अश्व मुख से लार गिराता रहे। जो स्वभाव से ही मुंह ऊपर किए रहे उसी अश्व का उरणस्त्राण खूब कसकर श्रेष्ठ घोड़सवार उसे अपनी सृष्टि संकेत पर लीला पूर्वक चला सकता है। जो पहले घोड़े के पिछले दाएं पैर से दाई वल्गा संयोजित कर देता है उसने उसके दाएं पैर को काबू में कर लिया। इसी क्रम से जो बाईं वल्गा से घोड़े के बाएं पैर को संयुक्त कर देता है उसने भी उसके वाम पैर पर नियंत्रण पा लिया। यदि अगले पैर परित्यक्त हुए तो आसन सुदृढ़ होता है। जो पैर दुष्कर मोटन कर्म में अपहृत हो गए अथवा बाएं पैर में हीन अवस्था आ गई उसी स्थिति का नाम नाटकायन है। हनन और गुणन क्रमों में खलिकार होता है। बारंबार मुख व्यावर्तन अश्व का स्वभाव है। ये सब लक्षण उसके पैरों पर नियंत्रण पाने के कारणभूत नहीं है। जब देख लें कि घोड़ा पूर्णतः विश्वस्त हो गया है तब आसन को जोर से दबाकर अपना पैर उसके मुख से अड़ा दें। ऐसा करके उसकी ग्राह्यता का अवलोकन हितकारी होता है। रानु द्वारा जोर से दबाकर लगाम खींचकर उसके बंधन से जो घोड़े के दो पैरों को ग्रहित आकर्षित किया जाता है वो उद्दकन कहलाता है। लगाम से घोड़े के चारों पैरों को संयुक्त कर उसे यथेष्ट ढीली करके बाह्य पार्श्व भागों के प्रयोग से जहां घोड़े को मोड़ा जाता है उसे मोट्टन या ताड़न माना गया है। बुद्धिमान घुड़सवार इस क्रम से प्रलय तथा अविप्लय को जान ले, फिर चतुर्थ मोटन क्रिया द्वारा इस विधि का संपादन होता है। जो घोड़ा लघुमंडल में मोटन और उद्दकन द्वारा अपने पैर को भूमि पर नहीं रखता, भूमि स्पर्श के बिना ही चक्कर पूरा कर लेता है, वो सफल माना गया है। उसे इस प्रकार की पादगति ग्रहण करानी सिखानी चाहिए। आसन में खूब कसकर निबद्ध करके जिसे शिक्षा दी जाती है, तथापि जो मंद गति से ही चलता है फिर संग्रहण करके पकड़कर उसे अभिष्ट चाल ग्रहण कराई जाती है, उसकी उस शिक्षण क्रिया को संग्रहण कहा गया है। जो घोड़ा स्थान में स्थित होकर भी व्यग्रचित्त हो जाए और उसके पार्श्व भाग में ऐंठ लगाकर लगाम खींचकर उसे कंटक पान लगाम के लोहे का आस्वादन कराया जाए तथा इस प्रकार पार्श्व भाग में किए गए इस पाद प्रहार से जो खलीकृत होकर चाल सीखे उसका वो शिक्षण खलिकार माना गया है। तीनों प्रकार की गतियों में भी जो मनोवांछित पैर चाल नहीं पकड़ पाता है उस दशा में डंडे से मारकर जहां वो पाद ग्रहण कराया जाता है वो क्रिया हनन कही गई है। जब दूसरी वल्गा लगाम के द्वारा 4 बार खलीकृत करके अश्व को अन्यत्र ले जाकर उच्छ्वासित करके वो चाल ग्रहण कराई जाती है तब उस क्रिया को उच्छ्वास नाम दिया जाता है। स्वभाव से ही अश्व अपना मुख बाह्य दिशा की ओर घुमा देता है। उसे यत्नपूर्वक उसी दिशा की ओर मोड़कर वहीं नियुक्त करके जब अश्व को वैसी गति ग्रहण कराई जाती है तब इस यत्न को मुखाव्यावर्तन कहते हैं। क्रमशः तीनों ही गतियों में चलने की रीति ग्रहण कराकर फिर उसे मंडल आदि पंच धाराओं में चलने का अभ्यास कराएं। ऊपर उठे हुए मुख से लेकर घुटनों तक जब अश्व शिथिल हो जाए तब उसे गति की शिक्षा देने के लिए बुद्धिमान पुरुष उसके ऊपर सवारी करे तथा जब तक उसके अंगों में हल्कापन या फुर्ती न आ जाए तब तक उसे दौड़ाता रहे। जब घोड़े की गर्दन कोमल, मुख हल्का और शरीर की सारी संधियां शिथिल हो जाएं, तब वो सवार के वश में होता है। उसी अवस्था में अश्व का संग्रह करे। जब वो पिछला पाद गति ज्ञान न छोड़े तब वो साधु अच्छा अश्व होता है। उस समय दोनों हाथों से लगाम खींचें। लगाम खींचकर ऐसा कर दें जिससे घोड़ा ऊपर की ओर गर्दन उठाकर एक पैर से खड़ा हो जाए। जब भूतल पर स्थित हुए पिछले दोनों पैर आकाश में उठे हुए दोनों अग्रिम पैरों के आश्रय बन जाएं, उस समय अश्व को मुट्ठी से संधारण करें। सहसा इस प्रकार खींचने पर जो घोड़ा खड़ा नहीं होता, शरीर को झकझोरने लगता है, तब उसको मंडलाकार दौड़ाकर साधे वश में करें। जो घोड़ा कंधा कपाने लगे उसे लगाम से खींचकर खड़ा कर देना चाहिए। गोबर, नमक और गोमूत्र का काथ बनाकर उसमें मिट्टी मिला दें और घोड़े के शरीर पर उसका लेप करें। ये मक्खी आदि के काटने की पीड़ा तथा थकावट को दूर करने वाला है। सवार को चाहिए कि वो भद्र आदि जाति के घोड़े को मांड दे। इससे सूक्ष्म कीट आदि के दंशन का कष्ट दूर होता है। भूख के कारण घोड़ा उत्साह शून्य हो जाता है, अतः मांड देना इससे भी लाभदायक है। घोड़े को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो वशीभूत हो जाए। अधिक सवारी में जोते जाने पर घोड़े नष्ट हो जाते हैं। यदि सवारी न ली जाए तो वे सिद्ध नहीं होते। उनके मुख को ऊपर की ओर रखते हुए ही उन पर सवारी करें। मुट्ठी को स्थिर रखते हुए दोनों घुटनों से दबाकर अश्व को आगे बढ़ाना चाहिए। गोमूत्राकृति, वक्रता, वेणी, पद्ममंडल और मालिका
इन चिन्हों से युक्त अश्व पंचोलूखलिक कहे गए हैं। ये कार्य में अत्यंत गर्विले कहे गए हैं। इनके 6 प्रकार के लक्षण बताए जाते हैं: संक्षिप्त, विक्षिप्त, कुंचित, आंचित, वल्गित और अवल्गित। गली में या सड़क पर 100 धनुष की दूरी तक दौड़ाने पर भद्र जातीय अश्व सुसाध्य होता है। मंद 80 धनुष तक और दंडैक मानस 90 धनुष तक चलाया जाए तो साध्य होता है। मृगजघन्य या मृग जातीय अश्व संकर होता है। वो इन्हीं के समन्वय के अनुसार 80 या 90 धनुष की दूरी तक हाँकने पर साध्य होता है। शक्कर, मधु और लाजा, धान का लावा खाने वाला ब्राह्मण जातीय अश्व पवित्र एवं सुगंध युक्त होता है। क्षत्रिय अश्व तेजस्वी होता है। वैश्य अश्व विनीत और बुद्धिमान हुआ करता है और शुद्ध अश्व अपवित्र, चंचल, मंद, कुरूप, बुद्धिहीन और दुष्ट होता है। लगाम द्वारा पकड़ा जाने पर जो अश्व लार गिराने लगे उसे रस्सी और लगाम खोलकर पानी की धारा से नहलाना चाहिए। अब अश्व के लक्षण बतलाऊंगा जैसा कि शालिहोत्र ने कहा था।